साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस श्लोक को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि हम किसके लिए जिम्मेदार हैं, कुल के लिए या मर्यादा के लिए, आत्मा के लिए या फिर परमात्मा के लिए। मेरी भी जिज्ञासा है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का निर्धारण कैसे करना चाहिए। एक बात है, जिंदगी में इंसान की जो सोच होती है ना, घर परिवार कुल की प्रतिष्ठा यहीं तक सीमित रहती है और अपने धर्म का इसी अनुसार वह पालन भी करता है। कर्तव्यों का निर्धारण भी इसी के अनुसार वह करता है। मज़े की बात है, जीवन में जो हम कर्तव्य का निर्धारण करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है, हम पिता हैं तो पिता के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है, हम जीवात्मा है इस रूप में हमारे कर्तव्य का निर्धारण नहीं हो पाता। हम भगवान के अंश हैं, उस रूप में हम अपने कर्तव्यों का निर्धारण क्यों नहीं कर पाते। पिता है तो उसका संबंध पुत्र से है, चिकित्सक है तो मरीज से, मरीज है तो चिकित्सक से, पत्नी है तो पति से, पति है तो पत्नी से। बस इतनी ही संबंधों में हम जीते हैं। इस तरह हम बहुत सारी उपाधियों में जीते हैं। जैसे हम प्रोफेसर हैं, हम अधिकारी हैं, हम कर्मचारी हैं, इन्हीं रूपों में हम स्वयं को महसूस भी करते हैं। लेकिन हम यह महसूस नहीं कर पाते कि हम आत्मा हैं, हम जीवात्मा हैं। जब जीव महसूस कर पाए कि हम आत्मा हैं, तभी जीव का संबंध परमात्मा से होगा, आत्मा का संबंध परमात्मा से होगा। डॉक्टर का संबंध कभी परमात्मा से नहीं हो सकता है। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत भी नहीं है। संबंधों में हमारी फीलिंग क्या होती है, अगर हम ज्योतिषी हैं तो हम इस रूप में हम क्या महसूस करते हैं। सामने जो व्यक्ति बैठा है उसका फलादेश निकालना है, उसका भूत वर्तमान भविष्य बताना है, उसको सही दिशा देनी है। सारा कुछ बताने से पहले हम महसूस करते हैं कि हम ज्योतिषी हैं। पिताजी बीमार थे तो हमने महसूस किया कि हम उनके बेटे हैं, तो उस तरह से काम किया, तो जो हम महसूस करते थे उसी तरह का जीवन जीते हैं। ध्यान रखें, जो आप महसूस नहीं कर सकते उस तरह का जीवन भी आप नहीं जी सकते। मजे की बात है कि हम महसूस नहीं करते कि हम जीवात्मा हैं, हम आत्मा है। एक सर्वे करें, एक प्रश्नावली बनाए, साइकोलॉजिकल डिस्कशन हो, मनोवैज्ञानिक चर्चा हो, एक गांव एक प्रदेश में सैंपल प्लान हो, सैंपलिंग करें, जिसे कोटा सैंपलिंग भी कहते हैं। खंड खंड में ये सैंपलिंग कई स्तर के होते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट करके चयन करते हैं। कुछ लोगों का चुनाव वाले जैसे ओपिनियन पोल करते हैं। अगर एक सैंपल पूरे देश का लें, फिर देखें कि कितने लोग महसूस करते हैं कि वो जीवात्मा है। शायद उंगलियों पर बिल्कुल नहीं मिलेंगे ऐसे लोग जो स्वयं को आत्मा या जीवात्मा के रूप में महसूस करते हैं। कितने लोग महसूस करते हैं कि उनका संबंध भगवान से है। उसी तरह अर्जुन भी यह नहीं महसूस कर पाते कि वे भी उन्हीं सब चीज़ों में जीते हैं जिसमें अन्य लोग जीते हैं। अर्जुन नर हैं, उसका संबंध नारायण से है। यह महसूस करने की स्थिति में अर्जुन अभी नहीं है। अर्जुन यह महसूस करते हैं कि वो हस्तिनापुर के राजा पांडु के पुत्र हैं। उनका अनुभव यह कहता है कि धृतराष्ट्र के भतीजे हैं, भीष्म पितामह के परपौत्र हैं। दुर्योधन कैसा भी है तो उनका चचेरा भाई है। तो अर्जुन का एहसास या अनुभव ही ऐसा सोचता है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो कुल का नाश होगा।
सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप बढ़ जाएगा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वासुदेव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। और वर्ण संकर कैसे होते हैं? कुलघाती होते हैं, कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं। जब वर्ण संकर होंगे तो जो पितरों को पिंडदान दिया जाता है वह नहीं हो पाएगा। पिंड और जल की क्रिया नहीं होने से, अर्थात श्राद्ध और तर्पण नहीं होने से पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल के सनातन धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे वासुदेव, ऐसे मनुष्य का जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए। ये युद्ध हमें अनंत काल तक नरक में पहुंचाने वाला है, क्योंकि युद्ध करके हम कुल धर्म को नष्ट कर रहे हैं। अभी तक जो युद्ध हुए हैं वे काल के साथ नहीं हुए, इसलिए हम धर्म को नष्ट कर रहे हैं। युद्ध मर्यादा के लिए, युद्ध नीति के लिए, युद्ध धर्म की स्थापना के लिए होता है। यह उद्देश्य अर्जुन यहाँ भूल रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो इंसान के लिए होती है वह है भटकन। पतंजलि कहते हैं, चित्त को गंदला किसने किया? तो हमने किया। हमने सोचा, कर्म किया, जीवन जिया, संस्कार जमा किया। ये सब बड़ी बातें हैं जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि उल्टे को उलटकर सीधा करना, अर्थात जो उल्टा हो गया है उसे फिर उल्टो तो वह सीधा हो जाएगा। हमने खो दी है जीवन दृष्टि। भगवत गीता जो एक संदेश लेकर आई है वह है आध्यात्मिक दृष्टि का जागरण, जीवन जीने की सही दिशा का बोध, जीवन जीने की सही प्रक्रिया का ज्ञान। मनुष्य ईश्वर का ज्येष्ठ राजकुमार है, ऐसा युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने कहा है। हम स्वयं को ईश्वर के राजकुमार के रूप में अनुभव करें, ये अनुभूति हमें कभी नहीं होती। इस अनुभूति के बाद ही हम कुल के दायरे से बाहर जाकर सोच सकते हैं। लेकिन अफसोस, हम यह महत्वपूर्ण विचार कर ही नहीं पाते। फिर हम गाँव के दायरे से बाहर जाकर कैसे सोचेंगे? प्राणियों के हित के बारे में कैसे सोचेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आत्मा का ज्ञान भगवान कृष्ण देते हैं उसे अभेद अक्लेद्य मानते हैं। वे बताते हैं कि उस आत्मा पर न किसी व्यक्ति की न किसी ग्रहों की छाया पड़ती है। आत्मा सभी ग्रहों के प्रभाव से मुक्त होती है। ऐसी आत्मा में प्रतिष्ठित होने के लिए हमें आत्मस्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। यह महसूस करना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं। तो फिर जीव तेग बहादुर की तरह, मीरा की तरह घनघोर संकटों में भी, मृत्यु काल में भी विचलित नहीं होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा हम सुख दुख के हिंडोलों में झूलते रहते हैं, लेकिन जो आत्मा को महसूस करके जीता है उसके सुख को, उसकी शांति को, उसकी तृप्ति को, उसकी संतुष्टि को, उसके ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो अनुभव करता है कि वो अमर है। जब तक कोई ऐसा अनुभव नहीं करता तब तक उसे मृत्यु का भय सताता रहता। राजा भर्तृहरि कहते हैं, वैराग्य में कोई भय नहीं है, बीमारी में भय है। क्योंकि अगर हमारे पास वैराग्य है, उस प्रकाश में हमारी आत्मा प्रतिष्ठित है, तो क्या होता है? जैसा कि आचार्य शंकर कहते हैं, जैसे पीपल के पत्ते झड़ते हैं ना, वैसे ही जीवात्मा के संस्कार झड़ते हैं, स्वतः झड़ते हैं। अगर कष्ट दुख आता है तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से भोगेंगे तो संस्कार चला जाता है। वे चले ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। साक्षी भाव या दृष्टा भाव से किए गए कर्मों में कोई संस्कार शेष नहीं रहता। भोग से संस्कार खत्म नहीं होता है, ज्ञान से होता है। अगर हम ये सोचें कि ये कर्म भोग लेंगे तो खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। हम भोग काल में 3 संस्कार को और जोड़ लेंगे। तटस्थ भाव से भोगने पर ही संस्कार छीन होगा। अर्जुन कहते हैं कि संस्कार दूषित हो जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें होंगी। प्रश्न उठता है कि हम किसके लिए जिम्मेदार हैं? हम कुल के लिए जिम्मेदार हैं, मर्यादाओं के लिए जिम्मेदार हैं, ईश्वर के लिए जिम्मेदार हैं, परमात्मा के लिए जिम्मेदार हैं। ईश्वर ने जो कर्तव्य पालन के लिए हमें भेजा है, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं? आपका यह संबंध किसके साथ है, यह तो सोचें। मजे की बात है, जीवात्मा अगर परमात्मा के साथ संबंध महसूस करे तो सुखद है। जीवात्मा अगर संसार के साथ संबंध महसूस करेगा तो ये दुखद है। संसार में जीना तो सबको पड़ता है। जीवन सुखप्रद होता है, आभाप्रद होता है, शांतिपूर्ण होता है, उल्लासपूर्ण होता है। जीवन दूसरों को खुशी देने वाला होता है तब जब जीवात्मा यह महसूस करती है कि वह परमात्मा के साथ है। जिन्होंने भी यह महसूस किया, चाहे वो ईसा हो, चाहे मोहब्बत हो, वे कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उन्होंने प्रकाश उल्लास से बटोरा और उसे दोनों हाथों से लुटाया। जिन्होंने संसार और सांसारिकता महसूस की है, वे राग द्वेष में रहे। 4 का अगर भला किया तो 3 का बुरा भी। लेकिन बुद्ध ने तो सिर्फ भला ही भला किया, बुरा नहीं किया। तो उन्होंने भगवान के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ता से महसूस किया। जो अंधेरे में है वह अंधेरे के कारण परिवार के मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे, आगे सोच ही नहीं पा रहे। जो कृष्ण के प्रेम में है, कृष्ण से अभिन्न है, जुड़े हुए हैं, वही अर्जुन आज अव्यवस्थित चित्त के कारण अपनी उस अभिन्नता को भूलकर धृतराष्ट्र की अभिन्नता को महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार की अभिन्नता उसे डरा रही कि परिवार टूटा, नष्ट हुआ तो परिवार जाएगा नरक में, हम भी और हमारे पितर भी
पितर जो अपने कुल के लोग होते हैं उनके सत्कर्मों से तृप्त होते हैं। उपनिषद में बड़ी मार्मिक बात कही गई है, कुल पवित्र जननीम कृतार्थ। जिसके कुल में एक भी ब्रह्म ज्ञानी हो गया ना, आत्मनिष्ठ हो गया ना, उसके कुल के सारे पितर तर जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति अगर आत्मनिष्ठ पैदा हो गया, ज्ञानी पैदा हो गया, तो पूरा कुल तर जाता है। विवेकानंद को श्राद्ध की जरूरत नहीं है, विवेकानंद के लिए श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, उनका कुल में पैदा होना ही उनके पितरों को तृप्त कर देगा। दूसरी बात, गीता प्रेस गोरखपुर के जो हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, बम्बई गए, वहाँ एक भटकी हुई आत्मा उनको समुद्र किनारे मिली, बड़ी परेशान थी। उनको दिखी और बोली कि हम बहुत परेशान हैं, आप तो संत हैं, आपके पास आकर के हमें अच्छा लग रहा है, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। मेरे कुल के लोग, परिवार के लोग मुझे भूल गए, मैंने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वे मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मेरे कुछ भी काम नहीं आ पा रहे हैं। इस पर पोद्दार जी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप समुद्र किनारे की रेत उठाकर पानी में दे दीजिए और मेरे नाम का संकल्प कर दीजिए कि आप अपने पुण्य का एक अंश इस जीवात्मा के लिए दे रहे हैं, एक अंजलि जल दे दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने श्री हरि का स्मरण किया। वे भगवान विष्णु के वैसे भी अनन्य भक्त थे। मुट्ठी भर रेत लिया, पिंड बनाया, समुद्र में दे दिया, 2 अंजलि पानी समुद्र में से निकालकर उनके नाम से समुद्र में उलीच दिया। ऐसा करते ही तत्क्षण उस जीवात्मा का विषाद दूर हो गया। उसने कहा कि आपके इस कर्म ने मुझे ऊर्ध्व गति दी है, मैं अपने कर्मों से मुक्त हो गया, भगवान आपका कल्याण करे। ऐसा आशीर्वाद उन्हें देकर वह जीवात्मा चली गई। इस तरह आत्मनिष्ठ जिनके कुल में जन्म लेता है, ब्रह्मनिष्ठ या भक्त पैदा लेता है, तो उनके कुल के पितर स्वतः ही तर जाते हैं। अर्जुन जो कह रहे हैं वर्ण संकर से पितर तृप्त नहीं होते, इस पर कृष्ण कहते हैं सारा संसार त्रिगुण माया से बंधा है, खेल है, तुम त्रिगुण के पार हो जाओ। भगवत गीता सामाजिक दृष्टि का विकास नहीं करती, आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करती है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होगी तो समाज खुद ब खुद चैतन्यता को पालेगा, समाज में भी त्याग और बलिदान की बात आ जाएगी। परंतु सामाजिक दृष्टि कुल के बाहर जीव को सोचने ही नहीं देती, और अगर आप कुल के बाहर नहीं सोचेंगे तो फिर नीति और मर्यादा को कौन देखेगा? अर्जुन का एक पक्ष है, कुल का नाश नहीं होना चाहिए। वस्तुतः मोहग्रस्त होकर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, भले ही कुल में कुकर्म होता रहे, ये समझने की बात है। हम लोग भी ऐसा करते हैं, भले ही कुल में कुकर्म होता रहे, लेकिन हम उसके लिए तर्क देते हैं, हम उसके लिए लॉजिक जुटाते रहते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी भ्रांति है। तो कृष्ण ने यह संदेश दिया कि अगर यादव कुल के लोग कुकर्मी हैं तो अपने सामने उन्हें नष्ट करके चले गए। वो उन्होंने संदेश दिया, कृष्ण पूरे यादव कुल को नष्ट कर दिया जब कुकर्मी हो गए थे। यादव कुल के लोगों में जब अनाचार बढ़ा, मर्यादाओं की अवहेलना की, तब भगवान ने अंतिम काल में बराह क्षेत्र में क्या किया? पूरा यदुकुल ही खत्म कर दिया। क्योंकि कृष्ण मोहग्रस्त नहीं थे। भगवान ये नहीं कहते कि कुल को नष्ट कर दो, परंतु कुल के कुकर्मों की रक्षा न करो। अगर धृतराष्ट्र के बच्चे कुकर्म कर रहे हैं तो वह दंड के पात्र हैं। तुम्हारा कुल कुकर्म कर रहा है तो क्या वह दंड का पात्र नहीं है? भगवान क्या कहते हैं? मैं काल हूँ, जो कुल धर्म नहीं निभाएगा मैं उसको नष्ट कर दूँ। जो कुल ने अनाचार किए हैं उस कुल के बचे रहने से अनर्थ ही होगा। क्या कोई कुल कह सकता है कि द्रौपदी को जांग पर बिठाओ, नहीं तो नष्ट कर दो? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम सबको भी सोचना चाहिए और आगे अपने जीवन नीति को इस तरह से जीना चाहिए। कुल का आर नहीं लेना चाहिए, कुल के लिए तर्क नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक की बात यही समाप्त करते हैं।